हेलो गाइस, मेरा नाम विवान। आज हम खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट गाइस एपिसोड 3। गाइस ये देखो, आज पीछे एपिसोड में याद होगा हमारे हुआ था दाबी मिलाते ये गाइस होता है। ये गाइस हाथ में दिख लिया होगा भाई, कुछ बहुत वो है। बल्ले बल्ले साहब बहुत हो गया। आज हम फिर से आज माइनिंग करने जाएंगे सीधा डायमंड के। सॉरी गाइस, हमारे वो था पीछे एपिसोड में घर बनाना है। ये मेरी यहाँ लैग बहुत हो रहा है। चलो गाइस, जो लैग किए सीधा ही लैग को टूर के फेंको। हम सीधा वो क्या बोलते हैं, घर वाली की चीज वो दिखाते हैं। ओ क्या वो जल्दी से गाइस हम ढूंढते हैं अच्छा वह पेड़ फार्म गाइस। हम इधर से बनाएंगे, बिल्कुल इधर सही। इधर भी नहीं मतलब वहाँ था पहले पेड़ के पास, पेड़ तो दिखता मुझे। वहाँ बकेट भी बनानी गई मुझे अभी। खाने दो जल्दी से भाई, हम पेड़ वेड़ ढूंढ लेते हैं। एक इस बहुत सारी पेड़ थी मुझे यार। अबे यार गाइस, कहाँ है ये पेड़? याद हो पीछे पाते हैं किस एपिसोड 1 में, याद हो गई। ओ मिल गए कोऑर्डिनेट यहाँ से। चलो जितने पेज मैं वाइट का ना कि ब्लैक का, पर इस वाली वुड का बनाओ कि इस वाली का, इसका क्या इसका, तो इस वाली का है गाइस के इधर तक आ ही जाएंगे गाइस। घर तो तक रहा का मेरा। अरे अरे जल्दी से जितनी बूते हाइप तोड़ लेता हूँ। टोटल मतलब पूरी वो चाहिए स्टैक, एक स्टैक तो चाहिए। अरे और चीज़ों में काम नहीं आएगा भाई। आयरन और कलेक्ट करने जाना मुझे अभी थोड़ी देर में। जल्दी मुझे आयरन तो नहीं जाना है, वो उसके लिए बोलते हैं आयरन और चाहिए होगा। कभी भी जज कर सकते हैं आयरन और डायमंड। डायमंड के तो अभी नहीं जाओगे। चलो कितने हो गए, मैं खाना खाऊं। गाइस आज वाला याद है कि मैं कैसे घर बनाता हूँ, बहुत बेकार। अब क्या देख के नहीं होंगे, अब के नहीं होंगे, बहुत प्यार घर बनेगा। पता नहीं बनेगा नहीं बनेगा, हाँ बनेगा जरूर, मतलब अच्छे से बनेगा। 40 अभी तो तोड़ लेता हूँ। क्लास बहुत थोड़ा सा तोड़ लेता बहुत चाहिए अभी तो। 10 20 तक और चाहिए, 20 फिर 24 तक चाहिए मुझे। तोड़ दिया कोई नहीं गाइस। वाइट वाले कहाँ है गाइस? वाइट वाले कहाँ है? जल्दी से गाइस।
देखते पहले शादी है इसकी। अभी तो और चाहिए, तो वो शो चाहिए भाई। अबे यार इतनी कोई चलो कहीं चलते हैं वापिस अपने घर। चलो कहीं ओ भाई लोग कितना हो गया क्या? ये देखो हमारे खेत जो केमिकल पर बहुत ज्यादा निर्भर हो गए हैं, उनके कारण हमारे पर्यावरण को जबरदस्त झटका लगा है। जिस पृथ्वी पर हम निर्भर हैं, आज वो तो क्या स्वेट चलो भाई हम भाग भाग के चलते हैं। हाँ जैसे चलो ठीक है याद है। आगे आके हम अपने लिए भी फो बनाएंगे पेड़ के फार्म। तो कश में बीच में बोला देखने पड़ेगी रिकॉर्डिंग, नहीं बोला तो सीधा वो शुभ कर लेंगे बीच बीच में, तुमको पता ही रहेगा। अरे हाँ पहले से पहले बता दूँ। चलो चलो पहुँच गए। चलो 400 माइनस पे 410 के और ये है। चलो ठीक है याद हो गया। चलो कल जल्दी जाओ कर वाह मुझे तो मैं खेती मौत भी नहीं ऑन कर सकता, और बस खेती मौत थोड़ा सा ऑन करके बंद कर देता सीधा, तो वो हो जाता कि पहले अच्छा हो। अब गेम में चलते हैं। वैसे यार बारिश वाले वैसे बहुत बुरा लगता है, पता क्यों? नहीं कभी कभी अच्छा भी लगता है, कभी कभी नहीं भी। जब कुछ काम कर तभी आ जाती है तो कोई नहीं गाइस छोड़ो। अरे यार जल्दी से हम इसको ढूंढ लेते हैं गाइस। फिर आप पीछे में याद को तुमने प्लीज पौन एक भी सिर्फ पता किसे देखा तो वो भी मैंने देखा था एक सेकंड के लिए, एक भी आया था। अरे यार कितना एक कोहरा भी तो बहुत हुआ। इधर कहाँ है? हाँ वो दो जो इधर से जाना है, नीचे करना है यहाँ से। इधर बाकी जीवन आ जाएगा मुझे। जल्दी से गाइस हम, अरे यार गाइस तो या 2 मिनट। ओ ये केमिकल फर्टिलाइजर का एक बेहतरीन विकल्प है और ये आसानी से उपलब्ध है। आज तो भारत इस चीज का निर्यात अमेरिका, चीन, ब्राजील और कई देशों को करता है। देख के तो ढूंढ लेते हैं आई डेट 2016 में। अरे यार ऑर्गेनिक राज्य बन गया। आज एक आयदा होनी चाहिए मुझे, एक तो नहीं बहुत चाहिए।
वो दूर क्रीपर गाइस कोई नहीं चुका है और इस्तेमाल पर पूरा दाम लगाना कामयाब होगा। 100% ऑर्गेनिक होने का लक्ष्य प्राप्त करने के इनको लिए दफी साथ ही फंसा दिया। प्रेरित हुए हैं और जो 3 इनमें सबसे ऊपर हैं वो है मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र, जिनके करीब आधे हिस्से में जैविक खेती होती है। अब ये जागरूकता भारत के सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में भी फैलती जा रही है। अब मुझे दिखा बोला और बर्बाद भी। यहाँ न सिर्फ केमिकल्स फर्टिलाइजर्स का धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है, बल्कि चावल की पराली भी जलाई जाती है, जिससे दूर दूर तक वायु प्रदूषण होता है। लेकिन अब कोशिशें की जा रही हैं कि नुकसान पहुंचाने वाली चीजों से किनारा किया जा सके। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली की जगह पर किसानों का एक ऐसा समूह लगातार बढ़ रहा है जो मिट्टी की सेहत से बाहर करने की कोशिश में जुटा है। इनकी मदद कर रहा है एक प्राइवेट ग्रुप जिसका नाम है अर्बन फार्म कंपनी। इसमें किसान फसल कटाई के बाद खाना खा के पूरा वो करूँ दी का साल धान की 1000 टन पराली को जलाए जाने से पहले इकट्ठा करते हैं और अपने कंपोस्ट में इस्तेमाल करते हैं। कंपोस्ट को कार्बन से खूब दूसरे रॉ मटेरियल के साथ मिलाया जाता है ताकि एक तरीका और मेरे पास देख रहे होती क्या नहीं होती मान मैंने पीस करा। चलो कोई नहीं पता है क्यों करा मेरी हालत बहुत बुरी हो रखी है तो मुझे बताइए आज गाइस मेरी हेल्थ कम है यार क्या नहीं गाइस तो मुझे बता रहा हूँ तो मुझे हेल्थ तो कम है बहुत ज़्यादा पानी में दिमाग खराब कर चुका है लगता है। चलो तक हो जाए दो और इसको तोड़ देता है। ऑर्गेनिक मैटर के ब्रेक डाउन में मदद मिलती है जिससे कंपोस्ट की खूबी और बढ़ जाती है। जब ये कंपोस्ट किसी किसान के खेत में पहुंचती है तो अपने इस्तेमाल से पहले ही ये बायोलॉजिकल पैथवेज बनाने कोल जमा कर नतीजे में फसलें बढ़िया ढंग से उगती हैं क्योंकि पौधों को सही पोषण मिलता है और किसान को ऐसी मिट्टी मिलती है जो पानी को जमा करके रख सकती है और ये भी पक्का होता है कि समय के साथ भूजल तो किसानों को सशक्त बनाने वाली योजना का नाम है सॉइल हेल्थ कार्ड। यहाँ सरकार के स्थानीय अधिकारी चलिए गाइस मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट बनाऊंगा पता है क्यों गाइस अब से बनाऊंगा थोड़ी टॉर्च अरे 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 सुधारने के लिए जरूरी फर्टिलाइजर डोसेज देने की राय दी जाती है। क्या बना जब आप फिर से कुदरत के चक्र की तरफ मुड़ते हैं तो आप समझते हैं कि मिट्टी की सेहत बेहतर हो रही है, जल्दी से पौधों की इम्यूनिटी बढ़ रही है और जब 32 काफी है बेहतर स्वाद ये बताओ हाँ गाइस एक चैलेंज है कमेंट में बताओ कितने हमारे कितने दांत होते हैं टोटल यहाँ हमारे होते आते कितने दांत होते आते बच्चे को कितने होता है हम जब थोड़े से बड़े होते फिर कितने हो जाते हैं और बड़े होते फिर कितने मतलब बताए कब कब कितने बड़े हो जाते हैं जब हमारा हम 1 साल के होंगे 1 महीने के जब कभी बताओ ढंग से मेरा मतलब कि हम जब पैदा होंगे हमारे कितने दांत होंगे कुछ बंदों को पता होगा कुछ को पता तब भी पता होगा तब हम बड़े होंगे फिर कितने होंगे हमारे दांत ये बता रहे वहाँ साफ यार मेन पॉइंट था तुम बताओ हमारे कितने दांत हो सकते हैं जहाँ हम बड़े होंगे 28 मतलब 28 मतलब 6 हो जाता हम भूत हो जाते फिर क्या होगा हमारे साथ जी तक आ जाना होता ले खांसी गला मेरा भी गाइस मेरा गला बहुत खराब तभी तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ वीडियो बना दो जल्दी से
stories about the terrible destructions caused by जल्दी से गाइस और नीचे चलते हैं। इसको बाद में तोड़ूंगा मैंने बोल देता हूँ। गाइस मैं तो ऐसे ही आ रहा हूँ। क्यों ब्रो? ना, जिंदगी में मैंने ऐसा वायरस कभी नहीं देखा। It was extremely crucial to find the source of this virus. बाहर जाना खतरनाक था, पर हमने वो रिस्क लिया और क्वारंटीन सेंटर पहुंचे। वहाँ हमने डॉक्टर से जाम हो रहा था। अरे यार जल्दी से कूद के चलता हूँ। बहुत सारी बीमारियां देखी हमने उधर। सर्दी, खांसी, एस्थमा, इचिंग, विचिंग, ट्विचिंग, सब तरीके के जानवरों से हमने बात की। अरे तुम ही बता दो यार, हम तो आए थे खुजली लेके, पर ये क्या क्यों रो रहा है? मेरी बेटी कितना प्यारा गाती थी, लेकिन अब देखो। क्यों इधर से आऊँगा। क्लियरली ये एनिमल्स काफी स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन उस दिन जंगल ग्राउंड पर एक नया तूफान मच गया था। एक मंगोलियन बर्ड पे वायरस फैलाने का इल्जाम लग रहा था। जल्दी से गाइस को आयरन को तोड़ लेता हूँ। हमने कुछ नहीं किया, हमको इस सीजन में यहाँ नहीं होना था। ये पूरा मिक्सअप हो गया है। हमें एम्बेसी से बात करनी पड़ेगी। बिफोर द बर्ड कुड फिनिश, क्वारंटीन वाले उसको उठाकर ले गए। पर क्या हो रहा है? ये तो सब धुआं है यार। अरे इतना शोर मचाया किस लिए? आखिर में तो सब धुएं में ही रह गया। ऐसा कोई वायरस नहीं है, सिर्फ धुआं है, धुआं। इसका जिम्मेदार तो वही है। You ना हो यार। Let's put an end to this air pollution. Let nature breathe. जो मैं भूत लाया तो बहुत सारी। अब से थोड़ी सी मैं बनाऊंगा। एक क्राफ्टिंग टेबल बनाना पड़ेगा मुझे गाइस। पता है क्यों? पता है क्यों? क्योंकि अरे गाइस थोड़ा सी मुझे पिकाक्स खानी वापस है। ऊपर बतौर एक इकोनॉमी मैं ये समझता हूँ कि किसानों की कमाई होनी चाहिए। कुछ समय तक भारत की शुगर केन इकोनॉमी किसानों को बढ़िया मुनाफा मुहैया कराती रही, और अफसोस ये लंबे समय तक नहीं चल पाया। लेकिन सस्टेनेबल तरीके भी मुनाफा देने वाले हो सकते हैं। आज क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन यानी जहाँ अलग-अलग फसलें उगाई जाती हैं। चलो इधर साइड की जगह बहुत लग गई। आएंगे जब हमारे पास डायमंड के आर्म होंगे है ना गाइस। नैदर पोर्टल जाएंगे, नैदर में जाएंगे तो नैदर में जाएंगे जब हमारे पास डायमंड होगा। गाइस डायमंड तो मिल ही नहीं रहा। गाइस डायमंड बच्चे को नीचे कुछ भी नहीं है गाइस। वो और उनके बेटे दोनों का मानना है गाइस क्या करूं? सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं, और ये भी कि जमीन हमेशा आपका ध्यान रखेगी। सबसे मेन तो सॉइल से ही है। सबसे पहले अपने को जमीन माता का ध्यान दो। तो अगर अपन इसका ध्यान देंगे तो ये अपना ब्लॉक है मेरे पास। हमारा प्रधानमंत्री जी का कहना था कि सॉइल से हम दुगने आमदनी करेंगे, और मैंने तो 2020 में दुगनी ने 3 गुना कर ली थी। आज दूसरे किसानों चलते ट्रैफिक अभी पहली बात कोल की बात है। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। 40 साल पहले जब बालाराम के साथ थे तो जिंदगी मुश्किल थी। तो हमने बहुत पहले 2 फसलें लगती थी, उसमें हमने देखा कि यार अपना खर्चा वगैरह पूरा नहीं हो रहा है, उत्पादन कम मिल रहा है अपने को। तो फिर हमने धीरे धीरे सोचा अपने को क्या करना चाहिए, जुगाड़ लगाए हमने। बालाराम जिस जुगाड़ की बात कर रहे हैं उसका आविष्कार उन्होंने 2004 में किया। उन्हें सरकार की तरफ से इंसेंटिव के तौर पर जिन 2 फसलों के लिए मदद मिलती थी, उनके बजाय उन्होंने कई क्रॉप वैरायटीज उगानी शुरू कर दी। अब पुराने दिनों के उलट बालाराम ने विरासत में अपने बेटे को एक ऐसा खेत दिया है जिसमें खाद्यान्न, फलों और सब्जियों बाद में हमने फिर इन हाइब्रिड फसलों के ऊपर आए। सबसे पहले लगाई हमने मिर्ची के बाद में फिर देखा कि और कुछ ढूंढा जाए, फिर हम टमाटर ढूंढ के लाए, पपीता ढूंढ के लाए। ऐसी 2-3 क्रॉप और ढूंढ ली हमने। ओह माय गॉड। अरे टोटल वेराइटी लगी है कम से कम 50 प्रकार की। तो अब पाटीदार का ये तरीका सिर्फ मल्टी क्रॉपिंग ही नहीं कहा जाता, बल्कि उन्होंने गाइस क्या कर सकते हैं। एपिसोड 2-3 में मिल गया तो टाइम है। और कुछ को उन्हें चलिए गाइस हम
ऊपर चलते और हैं। उन्हें अपनी मेहनत का फल भी मिला है। अब बालाराम अपने चलिए इलाके के प्राइस ऐसे पिकैक्स गिने-चुने किसानों तोड़ते में से हैं। एक हो गए हैं जो नए-नए आइडियाज की तलाश में पूरी दुनिया घुमाए हैं। मैं बिना खर्चे की खेती में मुनाफा ज्यादा ढूंढता हूँ, इसलिए मैं नई गाइस अभी मेरे पास डायमंड की कमी हो रखी मैं है। बाहर विदेशों में मुझे भी जाता पिकैक्स रहता हूँ, चाहिए जैसे था तो 2004 पोर्टल में में जाना अमेरिका है गया था मुझे। वाशिंगटन में। पहले तो ये बकेट सभी नहीं गरीब है यहाँ के गाइस। किसान अबे अब यार अमेरिका, इस गंदा वाला यूरोप और क्यों हो गया? इजराइल का सफर कराया है। अपनी हर यात्रा के दौरान ये कुछ ऐसी नई तकनीकें लाते हैं जिन्हें ये अपने खेतों में अपनाते हैं। और क्या यहाँ मिल के जाए कुछ डायमंड और? झाड़ुओं में बालाराम के पास खेती के नए-नए तरीकों के लिए सलाह लेने वाले आते ही रहते हैं। तो तुम बोलोगे गाइस तू तो बोला था कि घर बनाना। गाइस 2 मिनट से आप मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ। कुछ नई वैरायटियां लगाओ, वे- करते रहो कुछ ना कुछ, और इस प्रकार से अगर आप खेती करोगे तो अब आगे वेट बढ़ोगे। संदेश पूरे इलाके में फैल रहा है। बालाराम सिर्फ आज की ही नहीं, भविष्य की भी खोजते हैं। बेशक ग्रीन रेवोल्यूशन ने भारत के आहार उत्पादन में अबे जान यार डाली गाइस है, दिमाग खराब हो रहा है लेकिन मेरा। अब हमें चाहिए एवरग्रीन रेवोल्यूशन, ऐसी क्रांति जो हमारी मिट्टी को बचाए, हमारे आहार में विविधता लाए और खेती के ज्यादा लचीले अबे तरीकों यार के लिए गाइस पुराने ज्ञान डायमंड अपने विला डायमंड केप तो बहुत बढ़िया है। वो लैपिस लज्जूली बाद में चीटू अभी इसकी जरूरत नहीं थी। मुझे लैपिस जरूरी की जरूरत नहीं है। लैपिस जरूरी पता लज्जू कहता लैपिस लज्जूरी लज्जूरो और अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट मिल सकता है। लैपिस हाँ लैपिस की जरूरत नहीं। अरे यार गाइस Diamond, 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 guys, diamond, diamond. Oh, well, diamond को diamond को पर चेकिंग ऑटो नहीं है के इसके बाद गाइस हम तोड़ेंगे इसको पूरी तरह से। इसके पीछे यहाँ इसके नीचे नहीं और नहीं है गाइस। तब भी मिल गए ना, मैं ढूंढता नहीं तो मिलते नहीं। इधर हाई नहीं आता तब भी नहीं मिलते। कभी कभी घूमने भी जो जरूरी होता है गाइस। ऐसे एक्सप्लोर करते करते टाइम मिल जाता है ना। एक खतरनाक और गहरी खाई के मुहाने पर ही खड़े हुए हैं। हाथ दर्द बस हो एक गया। कदम आगे है। सुनोगे मेरा हाथ बिल्कुल पर सोचिए, काश हम खुद को सुनी हो गया अच्छी तरह से। आँखों से पट्टी हटा पाते, हकीकत का सामना कर पाते और इस किनारे से दूर जा पाते। एक इंसान के तौर पर और खासकर एक माँ के तौर पर मैं उस तरह के बारे में सोचती हूँ जो हम अपने बच्चों के लिए छोड़ेंगे। एक ऐसा ग्रह जो पर्यावरण से जुड़ी तबाही की कगार गया है, क्या हम वही छोड़ेंगे? ये पृथ्वी हमें हजारों लाखों सालों से पालती पोसती आई है। पर देखिए हम इंसानों ने इसका क्या हाल कर दिया है। मुझे आता रास्ता। जीवन को कायम रखने वाली प्रणालियों को अब चलो ऐसे गाइस मुकाम पर पहुंचा दिया है जहां से पिकैक्स की बात भी नहीं है। आज पूरी दुनिया के संस्थान और लोग इस बढ़ते संकट को स्टडी कर रहे हैं। 100 पे तो नहीं 300 पे जी 300 सब्सक्राइब होंगे तभी मैं फेशियल करूँगा। वैसे भी आप करता करेगा और इंसानों के सही गाइस गाली नहीं होती, बोलना और गाली होगी थोड़ा पता नहीं गाली होती भी नहीं होती। जो होती यश लग देना चाहिए होते तो नो लिख देना। कि हम एनवायरमेंटल डिजास्टर की कगार पर खड़े हैं। वैज्ञानिक सबूतों से पता अननोन चला है है। कि हम इस ग्रह पर इंसानी अननोन, जिंदगी को कश कायम रखने की अननोन ना। पृथ्वी की क्षमता से कहीं आगे निकल आए हैं। लेकिन मुश्किलों के बावजूद उम्मीद की किरण बाकी है।
चलो इस घर काम सीरीज बनेंगे। में हम ऐसे प्रेरणा देने वाले लोगों से मिलेंगे जो हमारी आंखों से पट्टी हटाने के तरीकों पर काम कर रहे हैं, जो हमें इस बर्बादी से बचाकर एक सुनहरे भविष्य की तरफ ले जाएंगे। ये क्या गाइस, और बतौर इंसान ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस ग्रह के भविष्य के लिए संघर्ष करें। ये शायद कश हमारे मैप पास हमारी पृथ्वी को बचाने का एक आखिरी इतना बड़ा हमारा पूरा गाँव, Embers of बस Hope, गाँव मेरा the नहीं, fight for our विलेज। future। बस विलेज का भी नाम होना चाहिए ना, इसको रखेंगे। मेरे हाथ में मेरे जो काम चीज में है इसे डायमंड मैं और अमीर ज्यादातर विलेज, लोग बहुत ही सॉरी मामूली समझते गरीब हैं। विलेज। हमें लगता है कि हमें हमेशा साफ अब और से भरपूर इसे पानी बोलेंगे हम मिलता जब भी रहेगा। होंगे। लेकिन गाइस आज शायद हम हम ये बात भूल गाइस जाते अपने हैं कि हम इसकी ऐसे हर बोलेंगे, बूंद एक हाँ गाइस नाइट्रो मेरा साइकिल का क्या हिस्सा है। ये हमारा गरीब आज विलेज, उस साइकिल के जहाँ लिए हम बाद में जबरदस्त इस खतरा विलेज पैदा को हो हमें गया करेंगे है। बदल लेंगे। तो चलो छोड़ हम इसका अपना वो अगला काम करते घूंट जो पीने करने से आए हैं। पहले आइए समझिए वो सोचें कौन सा कि इस गिलास में मौजूद चीज कितनी बेशकीमती है। पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट या नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि इस पर मौजूद पानी का रंग स्पेस किधर से है मैं? साफ नजर आता है। अरे लोग लेकिन ये याद रखें कि इस पानी का ज्यादातर हाँ हिस्सा वो हमारे जगह समुद्रों में है, कश्मीरी करीब 97% हिस्सा, और इंसान ये इसे इतना पीने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। सुंदर बोले तो ना, सिर्फ हाँ वो ही 3% ही मीठा पानी है जो मौजूद आगे है खुद को आइस कैंप्स में, नदियों में, झीलों में और हमारी जमीन के नीचे। पानी तीन की ये स्टेक मात्रा बनूंगा, बहुत कम तेज और तक बन सीमित पाएगी। है जिसे हम इंसानों समेत बहुत सारी प्रजातियों को आपस में बस। बांटना होता है। जब भारत में हमें इस इसको पानी की देखो भरपाई के लिए जितने सालाना भी हुआ है मानसून के आने पर निर्भर करना पड़ता है। ये बड़ी घटना हमारे इस सब कॉन्टिनेंट की किस्मत तय करती है। अरे कई छोटे से काम हर बेकार साल से तो नहीं होने आएगा, वाली चढ़ा इस देंगे बारिश के गोली। पानी को हिमालय आइस और स्नो की शक्ल में जमा करके रखता मैं है। वीडियो देखूंगा। अरे कुछ लोग इन पहाड़ों को वाटर टावर्स ऑफ एशिया यानी एशिया के पानी का टावर कहते हैं। नॉर्थ और साउथ पोल्स के बाद यहाँ मीठे पानी का सबसे बड़ा भंडार इसको मौजूद बाद में है। तोड़ दूंगा। आज पूरी दुनिया में चलिए ये तो तापमान के बुद्धा बढ़ने से बर्फ के इसके भंडार खतरे से घिर गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंदू कुश पहाड़ों में मौजूद ग्लेशियर्स का 75% हिस्सा जो इतना इस बड़ा सदी के काफी खत्म घर। होते होते गायब हो सकता है। लेकिन फिलहाल ये पहाड़ हमें जिंदगी देने वाले मीठे पानी के सबसे बड़े स्रोत हैं। देखते कैसा बनता है घर। मानसून के बाद बोला हिमालय मत में आना अजीब सा बहुत बना है कमाल मेरे का दिमाग में, तो एहसास होता कोई है। और इससे भी कमाल की कोई बात ये है अच्छा कि वो हर शुरू साल से आने कुछ वाले न्यूज़ सुना मानसून से इसके देश की ऊपर। नदियों में फिर से जान आ जाती है। तो इसमें हैरानी की अब बात गाइस नहीं तुम कि बोलोगे बहुत से एक लोग इन्हें दो देवी की एक दो तरह क्या पूजते हैं। एक क्या दो गंगा, एपिसोड बनाता है, यमुना, इसके बाद बनाते हैं सॉरी गाइस वो। मंदाकिनी फिर देखते और कुछ भागीरथी। अजीब सकता वीडियो तो नहीं बोल घर विलेज ना। पूरे हाँ देश अब की तो विलेज नदियों को मिल ही ऐसा चुका सम्मान है दिया भाई। जाता है। फिर चाहे ये उत्तर मारो या दक्षिण गाइस। में मौजूद हिमालय हो या दूसरी नदियाँ, सारी नदियों को देवियों के रूप में देखा जाता है। लेकिन ये देखकर अफसोस होता है कि जब ये नदियाँ हमारे देश के मैदानों में दाखिल होती हैं, तो इन पर किस तरह का हमला होता है। जो नदियाँ घनी आबादी वाले इलाकों से होकर बहती हैं, उनका तो कुछ ज्यादा ही बुरा हाल है। भारत के शहरों में बहने वाली ये जलधाराएं नालों जैसी नजर आती हैं और हमारे जल्दी से घरों इसको की तोड़ने दो। सारी गंदगी इन्हीं नालों में बहती हुई दिखती है। हम सारा कचरा इन्हीं में डाल देते हैं। मैं बस 2 यहीं मिनट से के लिए हमारा क्राफ्टिंग इनसे रिश्ता करना टूटना पड़ेगा। शुरू हो जाता है। हम किसी सहायक चलिए नदी चित्रा या अनुसार किसी गाइस बड़ी हाँ नदी सिस्टम की धारा के तौर पर इन्हें सम्मान देने की बजाय कूड़ेदान समझने लगते हैं। तो ये तो हुई घरों की बात, लेकिन ऐसा ही अरे बदलाव यार नदियों के क्राफ्टिंग किनारे टेबल कहाँ है? मौजूद इंडस्ट्रीज की तरफ से भी देखा जाता है। अभी मैंने अक्षता बनाया वो तो इसको गाइस तो देखना पैसे गाइस की बहुत बड़ी टाइम मात्रा पे कैसे हमारे खेतों से बताएगा भी बहकर 29 हमारे मिनट में पहुंच जाती और है। 29 कचरे सेकंड और प्लास्टिक बिल्कुल का करेक्ट टाइम पर। 57% हिस्सा और इसको बंद करो। नदियों में पहुंच जाता है। को बंद करो गाइस। दुनिया में चीन के बाद भारत की नदियों में मैं तो सबसे इसी को ज्यादा बनाऊं। माइक्रोप्लास्टिक अरे देखा जाएगा pollution गाइस होता ऊपर है। जाती थी। भारत का जमीनी सतह पर बहने अरे वाला करीब 70% पानी पहले ही प्रदूषित है और ये
याद रखना भी जरूरी है कि ये नदियाँ जिंदगी देने वाला पानी तो मुहैया कराती ही हैं, पर भारत के सांस्कृतिक ताने बाने के साथ भी इनका गहरा संबंध है। पूरे देश की कई जगहों पर लोग हमारी नदियों अरे में गाइस, सदियों से चले आ रहे अनुष्ठानों को अंजाम देते हैं। बेशक इन नदियों में जबरदस्त प्रदूषण होता है और सेहत के लिए भी ये हानिकारक हैं। चल इसको कर ले तो कोई। हमने सतह पर बहने वाले पानी की क्वालिटी को बुरी तरह खराब किया है, लेकिन खतरा सिर्फ यही नहीं है। अरे खत्म। दूसरा मसला है मात्रा का। हमारे पास पर्याप्त पानी नहीं अभी तो है। ऐसे ही कर पाएगा भारत यार। में अगले दुनिया की एपिसोड में इसको पूरा कर 18% देंगे। आबादी पता है बसती क्यों? है, लेकिन हमारे पास खत्म होने वाली इसके है। सिर्फ 4% जल संसाधन ही हैं। और कई जरूरतों के अलावा हमारे जल गाइस, ये बोल रहे हैं इसको संसाधनों तोड़ की दो। जरूरत देश की तोड़ दूंगा सबसे तभी ऐसे अहम बना करिए कि एक्टिविटीज में से एक के बचेगा लिए नहीं है। बचेगा। वो है ले खेती। भाई आप बारिश कर लैग हो हमारे रहा है किसान फोन। अपने खेतों की सिंचाई के लिए सिर्फ मानसून की बारिश देखो गाइस या कितना नदियों लैग हो पर रहा है ही मेरा निर्भर फोन। नहीं करते, वो जमीन से भी पानी निकालते हैं। और इससे इस संकट का एक तो और अहम लगा पहलू करके सामने आता देखो। है। खेती में इस्तेमाल होने वाला 60% और पीने में प्रयोग होने वाला चलो 85% बच जाएगा पानी जमीन के माहौल नीचे खत्म। मौजूद पानी के इन स्रोतों मैं पर सोचा था निर्भर तो करता है। खत्म ही हो जाएगा। और ये अनुमान है कि जो हमारा सन बच गया गाइस। 2030 तक भारत की पानी की है? मांग पानी की उपलब्ध सप्लाई से अरे लग जा। शायद दोगुनी हो जाएगी। इसका लैग समाधान हो रहा है निकालना मेरा फोन। जरूरी है। इस संकट का एक बहुत बड़ा असर हो रहा है। गाइस कह जमीन से निकाला गया काटे ये ही चल पानी रहे हो। आखिरकार हमारे समुद्रों में पहुंचकर उनकी पानी की मात्रा को और बढ़ा देता है। अगर आप साउथ पोल के नीचे से पृथ्वी को देखें, आप देखेंगे कि हमारे घर अरे पर यार, पानी गाइस की जगह तो बदलने से पृथ्वी घूमने के दौरान चलो लड़खड़ाने बंद लगी तो है। हो गए सब। अब आज लैग नहीं हमारा होगा ग्रह फोन। पहले पहले इसको जहाँ था तोड़ो। उस जगह से 30 इंच दूर खिसक गया है। आगे देखिए, हमारे देश में पानी को फिर से बहाल करने, कोई उसकी नहीं जान गाइस, अभी डालने के और बाद उसे चल साफ कोई करने का नहीं। काम देहाती इलाकों के साथ साथ शहरी इलाकों में भी जारी है। और इसको बंद कर देता हूँ। कुछ हो गया ना। बचपन से ही तो कितने मुझे वो बन वाइल्ड लाइफ सकते से बहुत प्यार स्टेयर। था। आई वाज हैप्पीएस्ट जब मैं सफारी पे होता था। यहाँ पे लगभग 40 स्पीसीज है जो मैमल्स हैं। कोई नहीं, पर 5 मैंने सीढ़ी एक बनाने में बार काम आ जाएगी। कोई और तो जानवर इसमें दिखे से ना तो दिखे, मैं टाइगर देखे बिना मैं नहीं जाऊंगी। वो पॉन्ड जो बना है वहाँ पे, वहाँ पे टाइगर पानी में है। टाइगर आएगा क्या अभी? उसका अपना टाइम होता है। बट ये कहाँ जगह चलो क्या? कोई नहीं। भैया मैं टाइगर देखे बिना नहीं जाऊंगी। चलो कोई भैया बैक करो तो कितने वो लग सकते हैं। आउच। Into the green. Discover Jharkhand. अरे गाइस दिमाग खराब कर रहा है और कुछ नहीं। में छुपे रहस्यों का पर्दाफाश करते हुए 3 वाइल्ड अरे तेरी लैग की मारू। और लंदन देश है chilling stories about the terrible destruction caused by you know who. आपको कैसा लगेगा अगर अचानक आपका घर गायब हो जाए? सुनने में कितना बेतुका लगता है ना? Well, that's what has been happening in the jungle. अरे आज को तो इसलिए बुरा हम गया लोकेशन पे पहुंचे नए बेघर जानवरों से बात करने के लिए। ऐसे कैसे घर गायब हो सकता है भाई? कल तक तो सब हरा भरा अच्छा लगा पड़ा था, अचानक रात को टहलने निकले तो घर गायब हो गया। अभी तो बहुत है गाइस, अभी बहुत लगी बहुत थी। सारे जानवर नए घर के लिए डेस्परेट थे और इसका फायदा कौन उठा रहा था? द रियल एस्टेट एजेंट। देखो भाई, आपको तो मालूम है आजकल जंगल में जगह मिलना कितना मुश्किल है, लेकिन मेरे पास एक से एक प्रीमियम चलो क्वालिटी इधर की जगह है। स्पेशियस मिलेगा। इसको लास्ट एकदम ब्लॉक prime लगा दे तो location गाइस। पे। अगर आपको तो विश्वास मुझे नहीं आता है क्या ना, खबर तो गाइस, जाके देख लो। भूत की कमी हो गई मेरे पास। हमारी तो बड़ी बड़ी चीज है, लेकिन कहते हैं ना, कोई नहीं गाइस, इसको बाद में ठीक कर दो। तो क्या करें? अब छोड़ो उसे, जिसका मुंह ओए यार इतनी सारी देखने की बनाया। कोई नहीं गाइस, अगला एपिसोड आप सारे सामान रखेंगे। हाँ वो ये चेस्ट तो अभी बनाई नहीं है, बाद में बनाऊंगा। और हाँ गाइस हो गए इसकी वो पेड़ इतनी ज्यादा गाइस जानवरों को चलिए हैंडल ही नहीं कर सकता था और लैग बोलो देखो। अरे ये भाविंदर
गाइस स्कैमर निकला यार। इन बेघर जानवरों का इस solution जगह को हम इस रेस्टोरेंट बनाएंगे। से बहुत आगे था। ये कौन सा मॉन्स्टर है जो पेट भर के पेड़ खा रहा है? चलो अब होप करते हैं कि इसकी भूख जल्दी मिट जाए। You know तो गाइस आज के लिए इतना ही। बाय गाइस, इतना ही। बाय बाय टेक गाइस। इस एपिसोड 2 में इतना गंदा स्पॉइल एक व्यूज गाइस भाई साहब, और लाइक भी मैंने करा, व्यूज भी नहीं देखे गाइस। हाँ, शॉर्ट पे अच्छे व्यूज आ गए और 700 से ऐसे पर ही ज़्यादा है। और बड़ी वाली पे लॉन्ग वाली पे इसमें भी बहुत अच्छा आया, बहुत ज़्यादा 52 ऐसे आ रखे हैं, बहुत अच्छा आ रखे हैं गाइस। सब्सक्राइब भी बढ़ रहे धीरे धीरे, अब 24 होगी गाइस। थैंक यू गाइस, ऐसे बना तो। और मेरा दूसरा चैनल था, मैं वीडियो डालती, इस पर भी मेरे तो 230, इस पर होगा 240। ऐसे सपोर्ट करोगे गाइस, ऐसी। थैंक यू गाइस, आई लव ऑल जितने भी लोग हैं देख रहे हो। गेम गाइस हमको सपोर्ट करेगा गाइस, सपोर्ट वो बात वो अंशुली करो जो थोड़ा बोल रहा है। इसको बाद में करेंगे, घर को पूरा करेंगे गाइस, उस सामान को उधर से लाएंगे वापस। और आज इतना ही, बाय बाय, चलते हैं हम। हाँ गाइस, आज इतना ही, चलते हैं, बाय बाय।